आज मैं आपको हनुमान जी महाराज की कृपा से बालकांड का श्री महाराज दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ की कथा का वर्णन करता हूँ, सुनाता हूँ कि अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्रीहरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार की बात है कि राजा के मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर में गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय किया। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए हैं महाराज, और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। उसके पश्चात अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए हैं। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में बड़ा हर्ष समाता नहीं था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया है और शेष आधे भाग के 2 भाग किए। उनमें एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा महारानी को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई है महाराज।